हम धन्यवाद देते हैं शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद करते आपकी स्नेहता, आपकी ममता और आपकी अनुग्रह और दया के लिए, जो आप हर वक्त हर समय हमारी ख्याल रखते हो। बेहतर होने के लिए आप हमें सिखाते हो और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप चारों तरफ से हमारी मदद करते हो। फिर भी पिता, हम आपकी इतनी सब कुछ करने के बावजूद भी हम आपकी चीज़ों को, आपकी मार्ग को, आपके जीवन को, आध्यात्मिक संगति को हम समझ नहीं पाते। प्रभु हमारी मदद करो कि हम आत्मिक चीज़ों में मजबूत बन सके और आत्मिक सोच रख सके। तेरी दया और कृपा के अनुसार जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते जिनके लिए इस समय के लिए प्रभु। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी अद्भुत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप बातें करो पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। संदेश में तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करना पिता, ताकि हम जान सके, ताकि हम समझ सके कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh,
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ना हम डरे ना हम घबराएं। धन्यवाद देते प्रभु तेरी अद्भुत योजना के लिए। धन्यवाद, हमेशा तू हमें हमारे साथ रहता है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें सुरक्षित रखता है अपनी अनुग्रह की सुरक्षा में। तू हमें सुरक्षित रखता है, हमें अनुग्रह की शासन में रखता है, ताकि हम उस अनुशासन में रहकर हम तेरी आज्ञाओं को पूरा कर सकें। अनुग्रह का जीवन जीने में आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करते। धन्यवाद देते जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तू ही प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू ही तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू ही तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सच्चा और जीवित और पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, इसलिए इस समय
अभिषेक कर इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो प्रभु यीशु। समझ दो, शक्ति दो, तेरी बातों को समझने की समझ दो पिता, और तेरे वचन की रहस्य को समझने में, जानने में, उस रहस्य को साथ आगे बढ़ने में आप मदद करो पिता। प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते। ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में आनंद है, काफी दिनों के बाद जोरदार ताली बजाइए। ओके, और आप सभी लोग जानते हैं कि कल क्लास है, कल नहीं परसों फ्राइडे को, ठीक है। जो भी क्लास करते हैं क्लास में आइए। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि 29 और 30 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑन है, और उस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। और प्लीज़ आप अगर आ रहे हैं तो कृपया आपका नाम दे दीजिएगा, ताकि कितने लोग आ रहे हैं वो हम जान सकें, और ताकि वहाँ पर हम बता सकें, जहाँ पर हॉल मैनेजमेंट जो करते हैं कितने लोग आएंगे, तो उसी हिसाब से चेयर भी देंगे वो लोग ना। तो प्लीज़ आपका नाम दे दीजिएगा संडे को, आज भी जो भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। और नाम कौन लिखेगा? प्रिंस लिख लेना सब नाम, जो भी लोग आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। इस साल शायद हम लोग बैच वगैरह नहीं बना पाएंगे, अगली साल जरूर बनाएंगे। इस साल हम लोग देखेंगे थोड़ा और भी, अगली साल अच्छा से करेंगे। बैच वगैरह होगा आपके पास, ये होगा क्या बोलते हैं, GGF लखनऊ का ID होगा ना, ताकि आप कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ठीक है। तो आने वाली कॉन्फ्रेंस में हम लोग वो सब चीज़ें करेंगे। मुझे इस साल करना था, बट बजट की वजह से नहीं हो पा रहा। अगली बार हम लोग थोड़ा पहले से प्लानिंग करके रखेंगे और भी, ठीक है। और रेडी रहिए, 2 दिन का खूबसूरत समय होगा। और जो पास्टर, जो नए पास्टर बने हैं, वो कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, कुछ बहुत पुरानी पास्टर है, कुछ मीडियम पास्टर है, और कुछ नए जो पास्टर होते हैं। 3 कैटेगरी के पास्टर आ रहे हैं, तो अच्छा रहेगा समय। कुछ यूथ भी है, कुछ काफ़ी बुजुर्ग भी है, मतलब प्राचीन है, और कुछ बिशप है, ऐसा भी, ठीक है। तो खूबसूरत समय होगा, कई सारे लोग होंगे। और हमारी ग्रेटर ग्रेस की कलीसिया की कांठा, नरसिंहपुर, बरेली, सुल्तानपुर से लोग आ रहे हैं। हालेलुया, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, और खूबसूरत समय होगा। प्रार्थना करिए, संदेश बेस्ट हो, दिलों को छुए, लोगों को दर्शन दे परमेश्वर, हम लोग आगे बढ़ पाए। एडिफाई क्या बोलते हैं, मतलब कि अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति गुणित हो सके, वो कल्पन हो सके, और आध्यात्मिक चीज़ में बढ़ सके, ठीक है। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग संदेश में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, तेरे नाम को ऊँचा करते पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता इस सभा को, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में आशीषित और अगुवाई करो पिता, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसहाक का पिता, याकूब का पिता तू मेरा है। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब
क्या है मालूम है क्या बात करूँगा मैं? हाँ, पता है किसी को मैं क्या बात करने वाला हूँ? नहीं मालूम? मैं बताया था आप लोग, फिर भी नहीं जानते तो बताया, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा कर। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, अनंत काल का पिता, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद देते अब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, कलीसिया का परमेश्वर। धन्यवाद देते थे, तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा करते थे। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस सभा को। जो भी हम बातें करें प्रभु, हमारी बल से नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की सामर्थ से हर एक हृदय को स्पर्श करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, मसीह के स्पर्श, स्पर्श छूना। ओके, मसीह के स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना। छूना जो शब्द होता, कभी भी आप छू कर कोई चीज को जान पाते हैं, छूते हैं तो हम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी हम लोग कोई चीज को देखकर समझ में नहीं आता, जब तक हम लोग उसको छूते नहीं तो समझ नहीं पाते हैं। और आप अगर नींद में भी है, आप अगर चल भी रहे हैं, आप अगर कहीं पर बैठे और कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आपको कुछ टच हो जाता है, छू लेता है कोई, तो आपको पता चल जाता है। करेक्ट? तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से छूता है और परमेश्वर कैसे, किस तरीके से लोगों को छुआ, कैसे तरीकों से, क्या हम उन तरीकों में है या नहीं, देखेंगे। ठीक है? और कई बार होता है हम कई चीज को, आज इंसान जो छूता है तो कुछ मकसद से, कुछ मकसद से, और परमेश्वर भी उसी प्रकार है, कोई ना कोई दर्शन, कोई ना कोई मकसद उसका है, इसीलिए छुआ। देखते हैं आज बहुत सारी चीजें जो हम लोग देख सकते हैं। मत्ती का 8 और वचन 3 में कहता है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। कोढ़ी व्यक्ति को यीशु मसीह छुआ और वो कोढ़ से सिद्ध हो गया। क्या था, किस तरह से, कैसे हो सकता है? एक कोढ़ व्यक्ति है, कोढ़ से लदा हुआ है, अशुद्ध व्यक्ति है, और वो ठीक हो गया सिर्फ छूने से। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया और वो ठीक हो गया। सोचिए, कई सारी बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। स्पर्श, परमेश्वर बाइबल में अलग अलग तरीके से लोगों को छुआ है। कुछ योजना दे, कुछ बातें मैं बताऊंगा जो आप लोग समझ सकते हैं। स्पर्श करने या छूने के कुछ परिणाम को देखते हैं। स्पर्श करने के कुछ परिणाम को हम लोग देखते हैं। पाप का स्पर्श, पाप ने हवा को छुआ। उत्पत्ति का 3:3 में हवा ने ना केवल फल को देख छुआ, परंतु उसे ले भी लिया। कभी कभी पाप के स्पर्श है, हम पाप को स्पर्श करते हैं। अभी कई बार माँ बच्चों को सावधान नहीं करते हैं कि बेटा वो छुरी है, छूना नहीं, उसे टच मत करना, छूना नहीं, आग है, छूना नहीं, जल जाओगे। और यहाँ पर हवा पाप को छू लिया, सिर्फ छूना ही नहीं बल्कि उसको ले भी लिया। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा है जो हमारे जीवन में आता और हम उस चीज को छूने के लिए परमेश्वर मना करता और हम छू लेते, तो वो पाप गिना जाता। बट और कुछ चीजें देखते हैं, जैसा हवा गिर गया वैसा मत गिरो आप ना। उद्धार का स्पर्श,
उद्धार का स्पर्श। ऐसा ही 6-7 में बलिदान के जलते अंगारों ने बचा लिया। ये उद्धार का स्पर्श है। अशुद्ध अशुद्ध चिल्ला रहा था, मैं एक पापी इंसान, अशुद्ध इंसान, अशुद्ध होठ वाला, अशुद्ध मनुष्य। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख देख, इतने उसने या इसने तेरे होठों को छू लिया है। देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। अद्भुत परमेश्वर ने ऐसा या चिल्ला रहा, मैं एक पापी इंसान, मैं एक अधर्मी इंसान, पर जब परमेश्वर उसे छुआ ना अंगारों से, तो उसकी अधर्म चला गया, दूर हो गया और पाप क्षमा हो गया। पवित्रता की स्पर्श। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की पवित्रता की स्पर्श कैसा है। निर्गमन का 29 और 37 वचन 29-37, जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। अद्भुत है नहीं? फिर हम देखते सामर्थ का स्पर्श। दानियल की किताब में दानियल को किसी ने छुआ और उठकर बैठ गया और एक बड़ी दर्शन देखा। दानियल का 10, 16 और 18 वचन। दानियल 10 का 10 वचन, 16 वचन और 18 वचन। दानियल को फिर एक बड़ी दर्शन मिली और रहस्य मिला। भरपूरी का स्पर्श। यिर्मयाह को सेवा करने के लिए प्रभु ने सक्षम किया। यिर्मयाह 1:9 में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया। परमेश्वर छू रहा। क्या देखा उन लोगों में जो परमेश्वर छू रहा है? क्या देखा उन्होंने? पापी इंसान, भटका हुआ इंसान, कमजोर इंसान, बच्चा दिख रहा है नहीं, बंदिश में है, गुलामी में। ऐसे समय पर परमेश्वर लोगों को छू रहा। समर्पण का स्पर्श। याकूब को यहोवा ने बस में लाया अपने स्पर्श के द्वारा। 32 अध्याय में जब याकूब दूध के साथ लड़ रहा, करेक्ट, याकूब का उत्पत्ति का 32, 25 और 32 वचन। सफलता का स्पर्श। सफलता का स्पर्श। जब परमेश्वर हृदय को धोता है तो फिर वह उसके पीछे हो लेते हैं या छूता है। जब परमेश्वर हृदय को छूता है तो हर कोई उसके पीछे हो लेता है। 1 शमूएल 10:26 को सफलता का स्पर्श। ओके, तो ये कुछ कैटेगरी था जो परमेश्वर ने लोगों को छूता है। आपकी कहानी और दूसरे भाई बहन की कहानी में अंतर होगा। परमेश्वर उनके जीवन को बहुत छोटी सी चीज़ों के द्वारा छू लिया और आपके जीवन में बड़ी चमत्कार के द्वारा छू लिया। कई बार होता है परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन को छूता है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर मुझे कैसे छुआ, किस तरह से छुआ। आपने कभी सोचा कि परमेश्वर आपको कैसे छुआ? नहीं सोचते हम, नहीं। तो यीशु मसीह खुद कहता ना, वो स्त्री जो 12 साल से लहू बह रही, यीशु मसीह ने खुद कहा, मुझे किसी ने छुआ। लोग क्या बोले? भीड़ क्या बोल रहा? चेले क्या बोल रहे हैं कि प्रभु इतने सारे लोग गिरे पड़े जा रहे, इतने में कौन कह सकता कि इसने छुआ? यीशु मसीह पैसिफिक इंसान, मतलब उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो सच में
प्रभु से प्यार करता है और प्रभु के लिए आया, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा, ऐसे दिल को ढूंढ रहा। और वो भीड़ जानता है यीशु मसीह कि कौन छुआ, कोई नहीं बता सकता, केवल वही जिसने उसे छुआ वही बता सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने स्पर्श किया, छुआ किसी ने। सोचिए, क्या आप कभी बोले हो कि परमेश्वर मुझे छू या मुझे छू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद? कभी कहा? शायद नहीं। पर जब परमेश्वर को छूते हो तो परमेश्वर कहता किसी ने तो मुझे छुआ। समझ रहे हैं? तो वो स्त्री फिर आकर कहते, कांपते हुए डरते हुए कहते कि प्रभु मैंने छुआ। तो विष्णु ने क्या कहा? सबके सामने मान लेना, यही तेरा विश्वास है। तू ठीक हो गई, चुपचाप चली जाती घर, अपनी जीवन जीती, परंतु तूने मान ली सबके सामने, ये भीड़ के सामने। इसीलिए उस स्त्री को कहता तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। अद्भुत है नहीं? एक माँ अपनी बेटी को देखने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। उसकी बेटी बहुत बीमार और अस्पताल में भर्ती थी। माँ अपनी बेटी को देखने के लिए उतावली हो रही और बेटी उस बीमार में हॉस्पिटल में। परंतु डॉक्टर का कहना था कि माँ की उपस्थिति उस बच्ची को विचलित करेगी। अगर वो बच्ची के पास माँ रहेगी तो वो विचलित होएगी, ना सुई लगाने नहीं देगी, दवाई नहीं खाएगी, अपनी जीत पे आएगी, तो वो नहीं करेगी। तो डॉक्टर मना कर रहे हैं कि तुम जाओ मत अपनी बेटी के पास, वो दबाव मिलने नहीं दे रहे। परंतु माँ उसे मिलने के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे डॉक्टर और नर्स को, मैनेजमेंट को। अंत में उसे मिलने के लिए इजाज़त मिल गई। एक शर्त भी रखी गई। इजाज़त तो मिल गया अपनी बेटी को मिलने के लिए, परंतु एक शर्त भी रखा गया, और वो शर्त के साथ कि वह उसके पास एक नर्स के रूप में जाएगी। नर्स का कपड़ा पहनकर, नर्स का जो टोपी है, नर्स की जो भी काम उसका है वही काम करके बेटी के पास जाएगी और उसका देखभाल करेगी। समझ रहे हैं? तो ये शर्त रखा डॉक्टर ने। तो उसने नर्स का कपड़ा पहनकर वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गई और जाकर एक नर्स के रूप में अपनी बेटी के पास पूरी रात बैठी रही। पूरी रात बैठी रही। रात में उसकी बेटी को तेज बुखार था और वह बहुत बेचैनी थी। उसे सहलाने के लिए माँ ने अपना ठंडा हाथ उसके माथे पर रखा। उसके परिणाम में उस बच्ची की बेचैनी शांत हो गई और उसने अपनी आंखें खोली और उस नर्स समझकर उसने कहा, आपका छूना मेरी माँ का जैसा ही है। आपका छूना मेरी माँ का जैसा ही है। एक माँ के स्पर्श में तरस और प्रेम ये दोनों होता है। एक माँ की स्पर्श में तरस और प्रेम दोनों होता है, जिसे कोई नहीं छिप सकता। समझ जाता है कि माँ ही है। माँ का स्पर्श, पिता का स्पर्श, भाई का स्पर्श, बहन का स्पर्श, हम समझ जाते हैं। करेक्ट? कई बार जिस तरह ये बेटी ने, भले उसको माँ नहीं पुकारी क्योंकि नर्स का कपड़ा पहनी हुई, पर वो कह दी इतना कि मेरी माँ की जैसा स्पर्श था। यह स्पर्श कैसा होगा जिसे मसीह स्पर्श करे? कैसा होगा वो स्पर्श जिसे यीशु मसीह छूता है? नहीं, एक माँ का स्पर्श हम इतना शांत हो जाते हैं, तो एक मसीह का स्पर्श कितना कैसा होगा? और कितने ही बार हम पढ़ते हैं
कि उसने लोगों को छुआ और उसके स्पर्श हमेशा आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। बहुत सारे लोगों को छुआ उसने, और जब भी छुआ तो आशीष से भरपूर ना। आज हम किसी को छूते हैं हमारी फायदा के लिए, किसी चीज को स्पर्श करते हैं हमारी लाभ के लिए, पर ईश्वर स्पर्श किया उनको ब्लेसिंग के लिए। हमारा भी जीवन इसी प्रकार होना चाहिए। उसके स्पर्श के असर पर हम थोड़े ध्यान देते हैं ना, किस तरह से असरदार बना उसकी स्पर्श। एक स्पर्श था शुद्ध करने वाला स्पर्श, ठीक है। मरकुस का 1:4 में जब उसने कड़ी को शुद्ध किया, उसने उस पर तरस खाकर, तरस था उसके अंदर, समझ रहे हैं क्या था? तरस था। मत्ती का 4:41 है, 41 का 4 का नहीं, 1:41, सॉरी मत्ती का बोला, मरकुस का सॉरी, मत्ती का नहीं, मरकुस का 1:41, ठीक है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तरस, आप अगर किसी को छू रही हो, आपकी फायदा, आपकी घमंड या नुकसान या गलत करने के लिए, उस पर निर्भर करता आपकी स्पर्श। आप किस मन से या किस लालसा से आप स्पर्श कर रहे हो, समझ रहे? यीशु के पास तरस भरा था, समझ रहे? उस कड़ी को देखकर उसने तरस खाया, फिर अपने हाथों से स्पर्श किया, समझ रहे? तरस ना बोलते ना कि मैं तुम पे कोई मेहरबान नहीं किया, मैं तरस खाया तुम पर, मेरा फर्ज है मुझे करना, तुम कुछ करो या ना करो, मुझे तरस आया इसीलिए मैंने उठाया। कई बार होता नहीं, कभी कभी हम लोग इस तरह से बातें करते हैं, तुम कुछ करो या ना करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरस आया इसलिए मैंने किया। बट प्रभु यीशु मसीह का ये ओपिनियन नहीं था। यीशु मसीह उसने देखा और सच में अपने दिल से तरस खाया, समझ रहे? शांतिदायक स्पर्श। एक इंसान ऐसा है कि वो अशांति मन, अशांति जीवन जी रहा ना, ऐसे इंसान को क्या चाहिए? शांतिदायक ना। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट सेकंड में, रानी एलिजाबेथ, उसका एक सैनिक मर जाता और उसकी पत्नी विधवा हो जाती और वो बहुत रोती, बहुत रोती, बहुत रोती। उसको किसी ने बताया, उसके बच्चे भी है, बहुत रो रही। और रानी एलिजाबेथ को पता चला तो उसने क्या की, उसने सुबह उठकर उस सैनिक की पत्नी के घर पे गई, रानी, क्वीन को रानी बोलते, रानी एलिजाबेथ, ओके। तो उसके घर पे गई और वहां पर जाकर लोग थे, लोग उसको आश्वासन दे रहे थे सैनिक की पत्नी को। और रानी एलिजाबेथ जब गई तो अंदर गई और उससे गले लगा, अपने हाथों से उसको कुछ नहीं कहा, सुबह से शाम तक उसके साथ रहे, सांत्वना दे, बैठ साथ रहे, गले लगा, पीठ थपथपा कर उसकी रोना में वो रो रही। रानी एलिजाबेथ खुद वो रो रहे, उसके रोने के साथ वो रो रहे। बोलते ना कि रोने के साथ तुम जब रोते हो तो वो शांति मिलेगी ना। कई सारे लोग आएंगे, सलाह देते हैं, और उस समय जब आप रोने वाले के साथ रोते हो, बेचैनी वालों के साथ आप उसका बेचैनी के बारे में इंतजार करते हो,
साथ देते हो उनकी बेचैनी से शांत हो जाए। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो यीशु मसीह यहाँ पर कहे, शांतिदायक स्पर्श। जब उसने पतरस की सास को चंगा किया, मत्ती का 8:15 में, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को जर यानी कि जर में पड़ी देखा, यानी कि बुखार में। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगा। ये शांतिदायक स्पर्श था, एकदम शांतिपूर्वक, कुछ नहीं कहा, बस गया, हाथ को छुआ, उसकी जर बुखार चली गई। एक शांतिदायक, समझ रहे? विवश करने वाला स्पर्श, विवश करने वाला। विवश का मतलब जानते हैं? परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि प्रचार करो। विवश, विवश करने वाला स्पर्श। जब उसने अंधे मनुष्य के अंधेपन को उससे दूर किया, उससे दूर किया। मत्ती का 20:34-35 में, मत्ती का 20:34-35। जब यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली और 2 अंधे सड़क के किनारे बैठे थे। यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे बोले, विवश कर दिया। अंधा था, समझ रहे? अंधा था वो व्यक्ति, भी सड़क के किनारे थे। अब प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसा, वो विवश हो गए, आप वो यीशु के पीछे हो गए। सोचिए, ये प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श। क्या इस प्रकार की अंधापन में आपको कभी छुआ? आत्मिक अंधापन में आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की प्रेम को नकार देते हैं। जैसे शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किए, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को महत्व नहीं देते। आज भी ऐसे लोग हैं, विश्वासी होने के बावजूद भी अविश्वासी लोगों के साथ टाइम पास करते हैं। बहुत से ऐसे लोग पुरानी दोस्तों को नहीं छोड़ पाते हैं, नई चीजों में जुड़ नहीं पाते हैं, विवश नहीं होते परमेश्वर के प्रेम में। सोचिए, तो इसलिए कई बार हम लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और परमेश्वर के साथ गहराई के साथ आगे बढ़ना है। उसकी स्पर्श मुझे चाहिए, परमेश्वर तेरी स्पर्श मुझे चाहिए। मैं कमजोर हूं, दिमाग से, शरीर से, दिल से मैं कमजोर हूं। मुझे तेरी स्पर्श चाहिए कि मैं बलवान हो जाऊं। मैं आध्यात्मिक में कमजोर हूं, मैं कलीसिया में कमजोर हूं, मैं पढ़ने में कमजोर हूं। प्रभु यीशु में मुझे आपकी स्पर्श चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपकी स्पर्श चाहिए। जैसे आपने यिर्मयाह को छुआ और उसके मुंह को छुआ और उसके अंदर वचन डाला आपने, जैसे यशायाह को छुआ, आग से आपने उसको छुआ और उसके अधर्म माफ किया। प्रभु मेरे अंदर भी अधर्म है, मुझे छुओ आप और वो अधर्म दूर करो। मुझे पुरुष की स्पर्श चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की स्पर्श चाहिए, मुझे यीशु की स्पर्श चाहिए मुझे स्पर्श। समझ रहे? इस फिर क्या हुआ जब वो लोग का आंखें खुल गया तो यीशु के पीछे खोल गया। अद्भुत है नहीं? अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी अंधापन दूर, अब हम यीशु के पीछे जाएंगे। नेक्स्ट बोलता सांत्वना वाला स्पर्श। ये भी एक सांत्वना वाला स्पर्श। कभी कभी डरा हुआ इंसान, उसको आप कैसे सांत्वना करोगे? डरा हुआ चारों तरफ से, भयभीत है इंसान, बच्चे भयभीत होते हैं, कुछ चीज सदमा आ जाता, क्या बोलते सर, सदमा हो जाता लोगों को ना, क्या बोलते, कुछ चीज को देखा और उनको सदमा जैसा हो गया। ऐसे लोगों को आप कैसे सांत्वना दोगे? इसमें और यहाँ पर देखेंगे जब यीशु मसीह
पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने गया और याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर साथ में, और यीशु मसीह प्रार्थना करता है। मत्ती का 17:7 में इसमें कहता है कि जब उसने अपने चेलों से कहा डरो मत, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा उठो, डरो मत। वो लोग क्या देखा था? एक दर्शन देखा, डर रहे ना। यीशु का महिमा को देखा और डर गए थे। यीशु की महिमा को देखकर, दर्शन देखकर डर गए थे लोग पूरी तरह से, समझ रहे? इसीलिए यीशु मसीह उनके पास आया। यीशु को मालूम पड़ा कि वो लोग दर्शन देखा और वो डरे हुए, मतलब नींद में और कांप रहे हो लोग, मतलब नींद में कांप रहे हो। यीशु आकर उनको देखा है, सोचिए, और उनसे कहा, यीशु ने पास आकर कहा और उन्हें छुआ, कांप रहे थे, डर रहे थे, तो उन्हें छुआ और कहा उठो, डरो मत। अब डांट सकता था, प्रार्थना करने के लिए कहा तुम लोग सो गए, नहीं, कायरों की तरह तुम लोग सो गए, नहीं, बल्कि तुम लोग सो गए, एक दर्शन देखा यीशु मसीह की महिमा का। कारण पूर्ण स्पर्श, कुछ कारण हुआ इसीलिए छुआ, कारण पूर्ण स्पर्श। जब उसने गूंगे मनुष्य की जीभ को खोल दिया, मरकुस का 7:33 में, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर कहा, स्वर्ग की ओर देखकर आहे भरे ना, आहे भरी, और क्या कहा? आहे भरी, और उससे कहा इफ्ताह, अर्थात खुल जा, इफ्ताह अर्थात खुल जा। वचन 35 में कहता, उसके कान खुल गई और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। समझ रहे? उसके कान भी खुल गया, जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। ये क्या था? हकला, हकलता, बोल नहीं पाता, गूंगा हकला, वही करते रहे, हकलाना नहीं, गूंगा जो बोलते हैं काफी लंबे। चलिए, हकला लिखा हुआ है आपकी बाइबल में, हकलाना, और गूंगा भी बोल लिखा गया कई सारे बाइबल में। तो आप दोनों को समझ से, मतलब ठीक से बातें नहीं कर पा रहे, समझ रहे? हकलने वाला, हकले लिखा। तो यीशु मसीह ने उसकी जीभ को छुआ और वो ठीक हो गया और वो साफ साफ बोलने लगा। फिर तरस खाने वाली स्पर्श, जब उसने विधवा के लड़के को जिलाया, लूका का 7 और वचन 13-14 में, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा मत रो। विधवा को देखकर तरस आया उसे और उसे कहा मत रो। तब उसने पास जाकर आरती को छुआ। किसको छुआ? आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। सोच रहे, जीवन पर भी अधिकार, सोचिए, कहता मैं कहता हूं उठ, और वो मरा हुआ जवान लड़का उठ गया। विरोध करने वाला स्पर्श, विरोध करने वाला, कभी कभी हम लोग विरोध करते ना। अगर कोई आपका पास्टर को मारने आ रहा तो आप क्या करोगे? भाग जाए, मरने दो पास्टर को। हाँ? कोई आपका पास्टर को मारने आ रहा है तो क्या करोगे आप? दिल धड़केगा, हाँ? आप क्या होगा? आप क्या होगा? आप क्या होगा? पास्टर को तो आराम किया, अच्छा होगा। फिर ऐसा अगर नहीं सोचेंगे तो ऐसा ही कुछ तो होगा। अभी क्या होगा नहीं। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो क्या हुआ?
नहीं, जब यीशु मसीह को पकड़ने गए, भाग तो गए नहीं, जब पकड़ लिया गया उससे पहले, भागने से पहले किसी ने किसी का कान काट दिया। कान काट दिया, नहीं, कान काट दिया। तो वही कहता, विरोध करने वाले स्पर्श। जब पतरस ने नुकसान पहुंचाया और उसने उस नुकसान को भर दिया, ठीक कर दिया। लूका का 22 और 51 में उस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। अब बस करो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हम, बस करो। कान उड़ा दिया, वो कान उठाया, फिर उसको जो सोचो ना, छुआ, कान को छुआ। विरोध करने वाला स्पर्श, विरोध कर रहे हैं लोग, फिर भी उनको स्पर्श कर, आप और मैं, अरे जाने ना प्रार्थना कर सकते ना कुछ, पर यही स्पर्श हम देख सकते हैं। कई सारे जो यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से लोगों को स्पर्श किया, वैसे आपका दिल हो। कई बार हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं है। कई बार हम लोगों को समझाते हैं, लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा नहीं करते, या पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा नहीं करते। समझ रहे? आपकी बाइबल में पहला शमूएल का आई थिंक 10:26 में, तो उसमें एक बात कहता है, पूरा वचन कोई पढ़ेगा, उसमें स्पर्श लिखा नहीं है आपका, पर अंग्रेजी बाइबल में स्पर्श है। पहला शमूएल 10वां अध्याय वचन 26। और शाऊल युवा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया, जिसके मन को परमेश्वर ने उभारा। वो जिसकी मन को परमेश्वर ने उभारा था, मतलब परमेश्वर ने छुआ था उनकी मन को, हृदय को, दिल को छुआ था परमेश्वर। और क्या हुआ? सब के सब परमेश्वर के पीछे हो। देख रहे हैं किसको? शमूएल उभारा, फिर शमूएल ने, तो परमेश्वर ने उनकी दिलों को छुआ, तो क्या हुआ? लोग आ गए। आज हम अपनी ताकत से लोगों के पास जाते हैं, छुएगा नहीं, इधर से सुनेंगे, इधर से अरे बकवास, जैसे आप निकल आए तो क्या होएगा? ये पक्का हो गया नहीं, ये होता है। इसीलिए आप जब पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की स्पर्श से, परमेश्वर की अगुवाई में, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है और आपके द्वारा लोग उद्धार में आते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा कोई मतलब नहीं था इनके। विधवा को देखा, कोढ़ी को देखा, अंधे को देखा, बहरे को देखा ना, गूंगे हकलाने वाले को देखा। ये सब लोगों को देखकर क्या हुआ? सांत्वना देना चाहिए और कुछ नहीं। उसने कुछ कहा नहीं, तुम ये करो तो ये हो जाएगा, नहीं। उनके पास गया, विधवा को बोलो मत रो। सोचो, अद्भुत है। इसीलिए यीशु ने हाथ बढ़ाकर लोगों को छुआ। आज हम कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों को छू के प्रे नहीं कर पाते, डरते हैं उनका बीमारी हमें ना लगे। लोग करते हैं, सबका ही कैसे होएगा? समझ रहे? यरमाया को छुआ सेवा के लिए, उसके मुंह को छुआ, उसके मुंह में वचन डाला, क्या मैं इस योग्य हूं कि परमेश्वर मुझे स्पर्श करे? तो कई बार हमारी इस परमेश्वर की स्पर्श हमें नहीं पहुंचता है और हम समझ नहीं भी पाते। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए। जो भाई बहन नहीं भी आए प्रभु यीशु, आप उनको भी स्पर्श करना तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे मार्ग में, तेरे सिद्धांतों में, तेरी उपस्थिति में और तेरी राज्य में, तेरी धार्मिकता में और तेरी कार्य में भी धन्यवाद दे। तेरी आत्मा की स्पर्श हो, तेरे हाथों की स्पर्श हो प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन की स्पर्श हो
और तेरी अद्भुत धार्मिकता की और उस पवित्र लहू की स्पर्श हो पिता, क्रूस की स्पर्श हो प्रभु लोगों में। तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई कर, उनकी व्यक्तिगत जीवन को आप जानते हो पिता। कई बार कई सारे लोग अपनी दिल की बातें किसी को शेयर नहीं कर पाते, अपनी मन की बातें खुद मन के अंदर रख कर घुट घुट कर जीते हैं पिता, किसी को शेयर नहीं कर पाते। आप मन और दिल के विचार को जानने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, आप उनको स्पर्श करो, आप उनके टूटेपन को, आप उनके घुट घुट जीने के समय को प्रभु आप उन्हें आश्वासन दो, आप उन्हें आज़ाद करो उन एरियाओं से, उन जगहों को, उन दिलों को प्रभु, उन हृदय को खोल दो प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो खुले आज़ादी के साथ जी सके पिता। उनकी समस्याओं का समाधान दो प्रभु यीशु, जिस तरह आपने लोगों के जीवन में छुआ, ऐसे आज भी बहुत से लोग के पिता, कोई अंधापन है, कोई कमजोर है, कोई बीमार है प्रभु यीशु, आप सहायता करो। कोई चल नहीं पा रहा, कोई बढ़ नहीं पा रहा, कोई गा नहीं पा रहा, कोई याद नहीं रख पा रहा, कोई पढ़ नहीं पा रहा, प्रभु आपकी स्पर्श चाहिए, आपकी स्पर्श दो पिता। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम विश्वास करते, आप पर भरोसा करते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं, बरेली में एक लड़की भाग गई प्रभु, आप उसको घर लेकर आओ पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, संगीता उसको छुओ प्रभु और चंगाई दो पिता। दिशा को समझ दो, छुओ प्रभु, उसकी समझ को खोल दो पिता, कि आप कितना प्यार करते हो। आपके पास बहुत सामर्थ्य है जो और किसी के पास नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति आराधना करते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को छुओ प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई और चंगाई दे, सामर्थ्य समझ दे, तेरी राज्य में धार्मिकता में अगुवाई। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दिल मेरा खुशियों से भर गया,
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस संदेश के लिए पिता। आप स्पर्श करो प्रभु यीशु, हम आपके स्पर्श की जरूरत है पिता। हम कई बार आत्मिक में नहीं बढ़ पा रहे, फलवंत नहीं हो पा रहे, हमारी प्रार्थना के उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा। प्रभु यीशु, हम लोगों को बता नहीं पा रहे। प्रभु यीशु, आप हमें स्पर्श करो, आप हमें समझ दो, आप हमें बुद्धि दो पिता। आप हमें तेरे ज्ञान में अगुवाई करो कि हम हर प्रकार की तरीकों से लोगों को स्पर्श कर सकें। प्रभु यीशु, आप सहायता करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और आशीषित करो। आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में, इस संसार में प्रभु आप सुरक्षित रखो। शैतान की हर एक चाल से बचा के रखो, बीमारियों से सुरक्षित रखो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।